गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज यानी कि 29 जनवरी को बाबा जी ने सिक्किम के गंगटोक में संगत को दर्शन देने और सवाल जवाब करने जाना था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी को सिक्किम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया। साध संगत जी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा जी अगर सिक्किम नहीं गए तो फिर बाबा जी आज कहाँ गए और कौन सी संगत को बाबा जी ने आज दर्शन देकर निहाल किया। साध संगत जी, यह बात तो लगभग सारी संगत जानती है कि सिक्किम के गंगटोक में बाबा जी का एक नया और बहुत बड़ा सत्संग घर बनाया जा रहा है जी, जिसके लिए हरियाणा और दिल्ली से भी बहुत सारे जत्थे सिक्किम पहुंचकर सेवा कर रहे हैं जी। और आज यानी कि 29 जनवरी को उस सत्संग घर में बाबा जी ने संगत और सेवादारों को दर्शन देने पहुंचना था, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी जी। लेकिन कल शाम को ही खबर आ गई कि बाबा जी ने सिक्किम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। प्रोग्राम कैंसिल करने के पीछे जो वजह सामने आई है वह है मौसम में खराबी बताया जा रहा है जी, कि सिक्किम में इन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है जी। और मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार अभी कुछ दिन और वहाँ का मौसम खराब रहेगा जी। इस कारण से बाबा जी ने सिक्किम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और आज बाबा जी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पहुँचे हैं जी। और बाबा जी ने सिलीगुड़ी की संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया जी। साथ संगत जी, यहाँ यह बात बहुत ही गौर से सुनने वाली है जी, कि हम अपनी मर्जी से बाबा जी के सत्संग नहीं कर सकते जी। बाबा जी ने दर्शन तो आज सिक्किम वालों को देने थे, लेकिन निहाल हो गए सिलीगुड़ी वाले। घड़ी जाने का बाबा जी का पहले से कोई प्लान नहीं था, लेकिन शायद बाबा जी ने सिलीगुड़ी वालों को ही दर्शन देने थे जी, और सिक्किम वालों को नसीब में आज दर्शन नहीं करना लिखा था जी। साथ संगत जी, सिलीगुड़ी संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी सीधा भूटान चले गए और अब भूटान की संगत को दर्शन देकर बाबा जी निहाल करेंगे जी। अब बहुत सारी संगत यह भी सोच रही होगी कि बाबा जी के लिए तो सिक्किम पहुंचना आसान था, बाबा जी ने तो फ्लाइट पर जाना होता है, फिर बाबा जी सिक्किम क्यों नहीं गए। साथ संगत जी, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि बाबा जी को अपनी संगत को सबसे पहले देखना होता है। अगर बाबा जी सिक्किम जाते तो खराब मौसम के बावजूद संगत गंगटोक में बन रहे सत्संग घर में पहुँच जाती, और वहाँ आसपास पहाड़ी इलाका है जी। और ऐसे खराब मौसम में पहाड़ी इलाकों में संगतकार बाइक या बस से आने की कोशिश करते, और ख़राब मौसम में कोई भी हादसा होने का डर रहता है जी। साथ संगत जी, इसलिए बाबा जी ने सिक्किम का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, जिससे कि संगत अपनी अपनी जगह पर ही रह जाए। साथ संगत जी, अब बात करते हैं आज सिलीगुड़ी सत्संग घर की। बाबा जी सुबह 8:30 बजे के आसपास सिलीगुड़ी पहुंच गए थे जी, और सिलीगुड़ी सत्संग घर में संगत पहले से ही बाबा जी के आने का इंतज़ार कर रही थी जी। लगभग 25,500 के आसपास संगत सिलीगुड़ी सेंटर में बैठी हुई थी जी। सिलीगुड़ी सेंटर बहुत बड़ा नहीं है जी, लेकिन फिर भी सेवादारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और संगत के बैठने का पूरा इंतजाम करवाया। और बाबा जी ने हुक्म दे दिया था कि जितनी भी संगत सेंटर में आई है उन सबको लंगर खिलाए बिना नहीं जाने देना। बाबा जी के हुक्म पर सेवादारों ने 3,000 के आसपास पैक लंच तैयार करवाए और संगत में बांट दिए। साथ संगत जी, सिलीगुड़ी वालों ने आज जैसे दर्शन किए वैसे दर्शन तो बड़े ही नसीब से मिलते हैं जी। बहुत कम संगत होने की वजह से बाबा जी ने जब पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए तो बाबा जी ने एक एक जीव पर दृष्टि डाली जी, और उसके बाद
बाबा जी स्टेज पर चले गए जी। और लगभग 4 मिनट तक बाबा जी ने वहाँ की संगत से बात भी की। बाबा जी ने 3 से 4 मिनट तक संगत को यही समझाया कि भजन सिमरन हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है जी। बाबा जी ने कुछ और बातें भजन सिमरन पर समझाई जी। और उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत के आगे हाथ जोड़े और संगत से माफ़ी भी मांगी। साथ संगत जी, माफ़ी मांगने का कारण यह था कि बाबा जी ने कहा कि आज सिक्किम में मेरी संगत मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मैं नहीं जा सका। मैं सिक्किम की सारी संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। साथ संगत जी, और खबर यह भी आई कि वहाँ सिलीगुड़ी में बैठी बहुत सारी संगत भी बाबा जी के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को लेकर रोने लग पड़ी थी जी। साथ संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जो अपनी संगत से माफ़ी मांग रहे हैं। अब आप ही बताओ, क्या ऐसे गुरु दोबारा मिलना संभव है? हम माफ़ी मांगे तो समझ में आता है, क्योंकि हम तो दिन में 10 गलतियां करते हैं। लेकिन अगर हमारे बाबा जी हमसे माफ़ी मांगे तो अपने आप ही रोना आ जाएगा। इतनी नम्रता और सहजता हमारे अंदर शायद कभी भी नहीं आ सकती थी, लेकिन हम अपने गुरु से सीखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। साथ संगत जी, अब आने वाले 3-4 दिनों में बाबा जी गुवाहाटी और बिहार की संगत को दर्शन देने जा रहे हैं जी। साथ संगत जी, जाने से पहले आप अपने अपने सेंटर से कंफर्म करके ही जाएं जी, क्योंकि यह बाबा जी की ऑफिशियल विजिट नहीं है जी। बाबा जी की मौज पर डिपेंड करता है कि बाबा जी कहाँ जाते हैं, लेकिन खबर के हिसाब से बाबा जी गुवाहाटी और पटना में जाकर दर्शन देने वाले हैं जी। अब फरवरी महीने में बाबा जी के 3-3 भंडारे डेरे में होने जा रहे हैं जी। जो संगत डेरे जाकर बाबा जी का सत्संग सुनना चाहती है, वह फरवरी महीने के लिए अपनी टिकट बुक करवा सकती है जी, क्योंकि फरवरी में बाबा जी के ऑफिशियल भंडारे होने जा रहे हैं जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी सिक्किम नहीं जा सके तो बाबा जी ने संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। और एक तरफ हम हैं, बाबा जी को रोज़ वादा करते हैं कि आज भजन सिमरन करेंगे, आज रात को पूरा टाइम देंगे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं और रात को हम सो जाते हैं। सुबह उठकर फिर से वही दुनियावी झेलों में उलझ जाते हैं और रात होते तक हम शरीर और दिमाग से इतने थक जाते हैं कि फिर हमारा मन भजन सिमरन करने को ही नहीं करता। लेकिन साथ संगत जी, टाइम को मैनेज तो हमें ही करना पड़ेगा, नहीं तो कल को मालिक के घर क्या मुंह लेकर जाएंगे। साथ संगत जी, एक बार कुछ सत्संगी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उनमें से एक व्यक्ति ने यह प्रश्न किया, क्या सेवा और भजन सिमरन करने से सच में मृत्यु के समय सतगुरु आकर संभाल करते हैं, या बाबा जी ऐसे ही कहते हैं कि सेवा और भजन सिमरन करो। साथ संगत जी, जिसने यह प्रश्न किया वह अब भी नया जिज्ञासु था, इसलिए उसे सतगुरु की ताकत और रहमत का शायद अनुमान नहीं था। साथ संगत जी, उस व्यक्ति की बात सुनकर उनमें से एक कमाई वाले सत्संगी ने कहा, भाई मैं तुम्हें वैसे तो समझा नहीं पाऊंगा, आओ मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि यह घटना का एक एक शब्द आपके दिल को छू जाएगा। साथ संगत जी, यह घटना बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय डेरे में इतना विकास नहीं हुआ करता था, संगत भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी जी। डेरे के सेवादार पूरी लगन से डेरे और वहाँ आने वाली संगत की सेवा किया करते थे जी। सतगुरु का जो भी हुक्म होता था वे उस हुक्म की पालना किया करते थे, क्योंकि वे अपने सतगुरु अपने बाबा जी के हुक्म को सबसे पहले रखते थे। उनके लिए और कोई काम उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि सतगुरु का हुक्म उस समय बाबा जी
लगभग 3 घंटे का सत्संग रोजाना करते थे। साथ संगत जी, क्योंकि तब के दिनों में इतनी देर का ही सत्संग किया जाता था। संगत में बाबा जी केवल और केवल भजन सिमरन और नाम की कमाई पर और ज़्यादा ध्यान देते थे। बाबा जी अपनी संगत को हमेशा भजन सिमरन बिना नागा करने के लिए कहते थे। साथ संगत जी, बाबा जी समझाते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिन में कम से कम 3 घंटे का समय निकालकर हमें उस कुल मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए। हमें यह समय अपनी भजन बंदगी के लिए निकालना ही है। तो ऐसे ही वहाँ पर कुछ सेवादार होते थे जिनसे भजन सिमरन तो नहीं होता था, लेकिन वे पूरे तन मन से गुरु घर की सेवा किया करते थे। सेवा करते समय यह सोचते थे कि हम तो भजन सिमरन ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन सेवा तन मन से करते हैं। साथ संगत जी, लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि भाई, सेवा और सत्संग अपनी जगह है, लेकिन नाम की कमाई और भजन सिमरन अपनी जगह है। मालिक को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है नाम की कमाई और भजन सिमरन। इसके बिना हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। सेवा करने से मन साफ होता है, झुकना सीखता है। जैसे जैसे मन झुकना सीखता है, वैसे वैसे मन साफ होता जाता है और तब रूह अंदर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देती है। साथ संगत जी, इसलिए सेवा करने का हुक्म दिया जाता है ताकि भजन सिमरन में मन लग जाए। लेकिन अगर हम सेवा ही करते रहें और नाम की कमाई पर ध्यान ना दें, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें भजन बंदगी भी जरूर करनी है। साथ संगत जी, उन दिनों डेरे में एक सेवादार था जिसका नाम चरण सिंह था। वह बहुत सेवा करता था, लेकिन उससे भजन सिमरन नहीं हो पाता था। बड़े महाराज जी ने उसे बहुत बार समझाया कि भाई चरण, तू बहुत अच्छा सेवादार है, लेकिन नाम की कमाई भजन सिमरन भी कर लिया कर। साथ संगत जी, इस पर चरण सिंह यही कहता, महाराज जी, मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूँ, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। आप सब जानते हैं, मैंने अपने आप को आप पर छोड़ दिया है। अगर आप मुझसे भजन सिमरन करवा सकते हो तो करवा लो, यह आपकी कृपा है। साथ संगत जी, ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जब चरण सिंह का मृत्यु का समय नज़दीक आया, तो वहाँ पर जो अन्य सेवादार थे वे सब उसके पास इकट्ठे होने लगे, क्योंकि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसने अपने साथी सेवादारों से कहा, महाराज जी को यहाँ लेकर आओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं उनके पास चला जाता। तो एक सेवादार बड़े महाराज जी के पास गया और बड़े महाराज जी से कहा, महाराज जी, वह तो आपको बुला रहा है। लेकिन बड़े महाराज जी उस समय भजन सिमरन पर बैठे थे। कुछ समय बाद बड़े महाराज जी ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक उससे कहो कि नाम का सिमरन का जाप करता रहे। उस सेवादार ने चरण सिंह को जाकर कहा कि महाराज जी ने कहा है नाम का सिमरन करते रहो। साथ संगत जी, लेकिन वह बहुत तड़प रहा था। उसकी तरफ से सेवादारों से देखा नहीं गया। इसलिए एक सेवादार फिर से महाराज जी के पास गया और उसके तड़पने की खबर बड़े महाराज जी को बताई। तब महाराज जी कहने लगे, उसकी तड़प का मुझे पता है, लेकिन उसने भजन बंदगी नाम की कमाई नहीं की, इसलिए रूह की चढ़ाई नहीं हुई, इसलिए उसका हिसाब किताब किया जा रहा है। उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसकी ही चर्चा और हिसाब किताब मैं काल के साथ कर रहा था। उसके दोबारा जन्म लेने की पूरी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन उसने मेरी संगत की सेवा खूब की है, और जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे मैं हर हाल में सचखंड लेकर ही जाऊंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे काल को ही क्यों ना समझाना पड़े। इसलिए मैं हमेशा सत्संग में कहता हूँ कि जीते जी तो मरो, जीते जी मर गए।
फिर उसे मृत्यु के समय इतनी तकलीफ नहीं होती। साध संगत जी, इसके बाद बड़े महाराज जी उसके पास गए। जब बड़े महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसकी चीखें बंद हो गई और उसने अंतिम सांस ली। वह मुक्त हो गया। साध संगत जी, इसे कहते हैं पूर्ण गुरु की पहचान। जब कोई पूर्ण गुरु अपने प्यारे की जिम्मेवारी लेता है, फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब गुरु ने वचन दिए कि अब तू मेरी जिम्मेवारी हो, तो वह उसे हर हाल में सचखंड लेकर ही जाता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु अपने प्यारे को काल के जाल से मुक्त करवा ही लेता है। यही पूर्ण गुरु की पहचान होती है। वे अपने प्यारों को जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त करवा देते हैं। लेकिन साध संगत जी, जब सतगुरु हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भजन सिमरन को पूरा समय दें और अपने सतगुरु की खुशी हासिल कर सकेंगे। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आपको आज की वीडियो और आज की जानकारी जो आपको मिली है वो कैसी लगी। और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।